अब लेता रहूंगा आपसे। विपिन जी आपके पास आ रहा हूँ। 3 से 7 सीट पर आ जाऊं, आप कहें हमने पहले से अच्छा प्रदर्शन किया, इतने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आप उतार दे, गृह मंत्री डोर टू डोर कैंपेन करें और फिर कहें कि 3 से 7 पर आके हमने अच्छा प्रदर्शन किया है। देखिए, निश्चित बात है कि कोई तीर नहीं मार लिया इन्होंने। भाजपा अगर ये बात बोलती है कि 3 से 7 पे पहुंच गए और 4 सीटों का इजाफा हुआ तो बड़ी बेबुनियाद वो भी बात अभी है। रुझान है, नतीजों में कितनी तब्दीली होगी ये अलग की बात है। अंतिम पूरा आएगा, सारा परिणाम घोषित होंगे तो उस समय परिस्थिति और भी बदल सकती है। बिल्कुल। तो बहरहाल, लेकिन ये कहना कि 4 सीटों का इजाफा हुआ है और ये कोई तीर नहीं मारा इन्होंने, क्योंकि जिस तरह से ताकत पूरी झोंपी और पूरे सब लोग मैदान में उतर गए। आप ये ले लीजिए कि कितने केंद्र मंत्री, कितने मुख्यमंत्री राज्यों के और कितने टोटल सांसद उतरे इनके मैदान में, तो वो अपने आप दर्शाता है। बहरहाल, मुद्दा यह है, देखिए कि अगर आप आम आदमी की बात करें, सबसे पहले तो मुबारकबाद इनको कि जिस तरह से ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई है आम आदमी पार्टी ने और इनके मुखिया केजरीवाल ने। लेकिन देखिए, मैं सबसे पहले एक बात बोलना चाहूंगा कि जिस तरह से ये कई मैं आंकलन देख रहा था और जिस तरह से विश्लेषक कुछ बात कर रहे थे कि जो कांग्रेस का जो ट्रेडिशनल वोटर है उसका वोट जो है जाके भाजपा में गया, सरासर गलत है। देखिए, पहली बात तो ये आकलन ही गलत है, क्योंकि कारण जो है, जो कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोटर था उसने 2 कारण उनके दिमाग में रहे होंगे। जनता जनार्दन है, जनता का जनादेश माथे पर, कि उन्होंने ये सोचा होगा कि देखिए हम अगर वोट डालते हैं कांग्रेस पे तो वो वोट बेकार जाएगा, क्योंकि कांग्रेस खुद ही ताकत नहीं अपनी चुनाव चिन्ह भले ही कांग्रेस का हाथ है लेकिन पहले ही हाथ खड़े कर दिए चुनाव से पहले ही कांग्रेस ने, तो अपने आप में कंसीड कर दिया। क्योंकि अगर आप 2013 और 2014 के चुनाव की बात करें, दिल्ली विधानसभा चुनावों की, तो वो उस समय 3 तरफा मुकाबला था, कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी का। 2020 में जाके तो 2 तरफा है, और कांग्रेस तो पहले ही, भले ही 2019 के लोकसभा के चुनाव की बात करें तो विपक्षी नेताओं ने मोदी के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी और महागठबंधन का ऐलान करा। भले ही इस बार कोई गठबंधन या महागठबंधन का ऐलान नहीं करा सार्वजनिक तरीके से, लेकिन अनौपचारिक तरीके से बिहाइंड दी रूम, बिहाइंड दी, जिस तरह बैकडोर की बात करते हैं आप, अनस्पोकन एक अलायंस था। देखिए, क्योंकि कारण यह है कि जिस तरह से कांग्रेस ने वो नारे देने बड़े अच्छे हैं कि पुरानी शीला वाली सरकार लौटेगी। अरे कमाल है, जमीन आसमान का अंतर है वो वाली शीला की सरकार में और वर्तमान की जो कांग्रेस है दिल्ली की, जमीन आसमान का कोई ताकत लगाने को तैयार नहीं है। यही सवाल सारे से ले लेता कोई नेता जो मैं दिग्गज नेता थे इनके, जो कांग्रेस से प्रदर्शन का सवाल ले लेता हूं। क्या रमेश, वनवास कहे तब भी चलता, लेकिन ये तो अज्ञातवास है कि आप पिछली बार भी 0 पर, इस बार भी 0 पर, और ये अगर हम उस बात पर चले जाएं, बस एक बात बोलूंगा, सबसे ज्यादा मिठाइयां 2015 में भी कांग्रेस ने बांटी, इस बार भी कांग्रेस ही बांटेगी। कारण यह, बस समीकरण क्या बदले कि 2015 में इनसे पूछा भाई आप क्यों खुशी मना रहे हो, कहना भाजपा 3 पे आ गई। इस बार भी वही कारण है। कांग्रेस फिर भी देखिए जिस तरह से कांग्रेस अपने आत्मंथन नहीं कर रही, कांग्रेस अभी भी जो है अपने एक तरह से कटाक्ष करी जा रही है भाजपा कहीं ना, बिल्कुल बिल्कुल, और ये कहीं ना कहीं कांग्रेस ने आदमी को दे रही है, कहीं ना कहीं कांग्रेस ने फोरग्राउंड दिया कि आप आइए खेलिए, हम तो पीछे बैकड्रॉप में बैठे हुए हैं। रमेश, क्या यही था? देखिए, शर्मा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनका कहने का मतलब है कांग्रेस हार के भी जीत गई, अगर देखा जाए तो।